हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो 2021 में जेईई के एग्जाम में अपियर होने वाले हैं। तो बच्चों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ऑलरेडी जेईई के लिए अच्छे से प्रिपरेशन उनकी चल रही है, बट आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स जो वो ऐसे हैं जिनको जेईई की एग्जाम डेट्स जो है उनका वेट है और वो उसी वेट के चक्कर में अपनी प्रिपरेशन जो बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, उनको क्लैरिटी नहीं आ रही कि एग्जाम कब होने वाला है। वो सोच रहे हैं कि जब एग्जाम की डेट आएगी तब से हम उसके अकॉर्डिंग प्लान करके अपनी स्टडी जो वो स्टार्ट करेंगे। तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बच्चों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, बहुत ही छोटा सा वीडियो रहेगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफी फायदा बच्चों आपको यहां से मिलने वाला। एक एक पॉइंट मैं आपको अच्छे से क्लियरली बताऊंगा कि बचा हुआ ये जो टाइम जो अभी चल रहा है करंटली, उसको कैसे आपको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो उन सारे पॉइंट्स पे चलने से पहले बच्चों मैं आपको इस कोर्स के बारे में बता देता हूं कि आरसीसी 2.0 एक अपना कोर्स जो है एटीपी स्टार का वो आने वाला है, जो कि जेईई एडवांस 2021 के लिए स्पेशल रहेगा। और एक कोर्स बच्चों आने वाला है आरबीसी 5.0, जो कि स्पेशली सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन 2021 के लिए रहने वाला है। तो ये बहुत ही जल्द बच्चों लॉन्च होने वाला है। तो अगर आपको ऐसे क्रैश कोर्स जो है उसके लिए आप देख रहे हो, तो ऐसे केस में बच्चों आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और इससे बच्चों इसकी फी जो वो भी बहुत कम और अफोर्डेबल फी जो वो रहने वाली है। बट उसमें भी स्पेशल फी के लिए आप गूगल फॉर्म जो फिल कर सकते हो, जिसमें फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए वो स्पेशल फी रहेगी। और जो गूगल फॉर्म है बच्चों वो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में गिवन है, तो उसको आप अभी से फिल कर सकते हो। तो जैसे ही कोर्स स्टार्ट होगा उससे पहले बच्चों आपको एक स्पेशल कोड जो वो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज की जो 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स है उनमें सबसे पहले है पॉजिटिव एटीट्यूड। अब बच्चों अपना एटीट्यूड जो उसको पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। ये आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा, बट अपने एटीट्यूड को आप पॉजिटिव कैसे रख सकते हो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के तरीके वे जो है वो क्या हो सकते हैं। तो बच्चों बड़े ही ध्यान से सुनना। देखो, आपका सिंपल सा है, आपने अभी तक डिसाइड किया होगा कि आपका ड्रीम कॉलेज जो है वो कौन सा है, कौन से कॉलेज में आपको जेईई 2021 क्लियर करने के बाद में जाना है। अब वो कॉलेज जो है, उस कॉलेज की एक पिक्चर आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। ये क्योंकि सिनेरियो ऐसा चल रहा है कि एग्जाम जो लगातार बच्चों डिले होता जाता है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट जो वो अपने माइंड में आती जाती है। तो पहली चीज तो यार, डेली का डेली अभी से 45 मिनट्स डेली के आपको खुद के ऊपर देने। उन 45 मिनट्स में आपको क्या करना है, उस 45 मिनट्स में आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है, कुछ रिवीजन नहीं करना है। उन 45 में बच्चों 25 या फिर 30 मिनट्स के अराउंड आपको योगा या फिर मेडिटेशन करना है। ठीक है, मेडिटेशन जो वो सभी बच्चे या फिर सभी लोग जो नहीं अच्छे से कर पाते, बट जो भी स्टूडेंट आप में से मेडिटेशन अगर अच्छे से कर पा रहे हो, तो बच्चों आप 30 मिनट्स डेली के डेली मेडिटेशन पे दीजिए। अगर मेडिटेशन अभी के लिए आप नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ भी आप सिंपल योगा बच्चों आप कर सकते हो, जिससे कि पूरे दिन भर आपकी एनर्जी जो वो आपके बॉडी में रहने वाली है। तो ये योगा और मेडिटेशन वाला जो टाइम है वो आप सुबह सुबह फिक्स रखिए, 25 टू 30 मिनट्स। ठीक है, इसके बाद में बच्चों 15 टू 20 मिनट्स में आपको क्या करना है, एक शांत सी जगह में बैठना है और अपना जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है उसके बारे में सोचना है। डेली का डेली बच्चों, जब तक आपका आईआईटी का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपको ये प्रोसेस जो पूरा करते रहना है। आपको अपनी जो कॉलेज है उसकी पूरी पिक्चर आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। डेली आप उसके बारे में सोचिए, डेली सोचिए कि उसके पैकेज जो वो क्या होते हैं, जो उसके प्लेसमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे उस वहां की जो कॉलेज की जो लाइफ है वो आपकी कैसे रहने वाली है, क्या क्या आपके सपने हैं। तो क्योंकि जब तक आपको क्लियर ही नहीं होगा कि आपको लाइफ में जाना कहां पे, तब तक बच्चों आप उसके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं रह पाओगे, तब तक आप पूरी तरीके से उसके लिए जो है वो प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। तो पहला टास्क आपका यही रहने वाला है। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड किससे होगा, आपके माइंड में वो कॉलेज जो उसकी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। और जिस भी कॉलेज में, जो भी आपका ड्रीम बच्चों कॉलेज है, वो कॉलेज अभी के अभी आपको कमेंट में डालना है कि ये आपका ड्रीम कॉलेज है, और साथ में लिखना यू विल अचीव इट। मतलब आपको क्या लिखना है, आई विल अचीव इट, और साथ में कॉलेज का नाम लिखना है। फिर बच्चों आपको बहुत अच्छा फील होगा जब आप उस कॉलेज में जाओगे और उस कमेंट को देखोगे कि हाँ यार, मैंने पहले कमेंट किया था और मैंने इस कॉलेज जो उसको अचीव किया है। तो आपका एटीट्यूड इस तरीके से आप बच्चों पॉजिटिव जो उसको लगातार रख सकते हो। सेकंड है माइंड मैप। ये बच्चों आपके लिए बेहद ही गेम चेंजिंग जो फॉर्मूला है वो हो सकता है माइंड मैप। माइंड मैप का बेसिकली मतलब क्या है, हमने एटीपी स्टार ने आपको बहुत सारे चैप्टर्स के माइंड मैप बच्चों करवाए भी थे, तो आप हमारे चैनल पे जाके देख भी सकते हो कि एग्जैक्टली माइंड मैप में क्या होता है। कि बेसिकली आपको एक पूरा चैप्टर बच्चों रिवाइज करना है
और उस पूरे चैप्टर की पूरी समरी जो है सीक्वेंस से लेके इवन उसकी सीक्वेंस जो वो भी डिफाइन होनी चाहिए, वो पूरी सीक्वेंस आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। अब वो माइंड में देखो आपने क्या किया, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपने रिवीजन किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बच्चों आपने रिवीजन किया, उसके बाद में उस साइड में रख दो जिससे भी आपने रिवाइज किया है, और खुद के हाथ से बिना कहीं लिखे बिना कहीं देखे खुद से आप लिखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने क्या क्या किया था। जैसे सबसे पहले आपने रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट देखा होगा, फिर उसके बाद में आपने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में देखा होगा, फिर उसके बाद में जैसे कि आपने कुछ भी मान लो कि लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ा है उस पर्टिकुलर चैप्टर में, या फिर हम बोले कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े हैं। तो जो जो चीजें भी बच्चों आपने उसमें कवर किए हैं, जो जिस सीक्वेंस में, उस सीक्वेंस में वो सारे के सारे पॉइंट जो आपके पास में एक पेज में होने चाहिए, और साथ में उनके की पॉइंट्स और फॉर्मूला जो वो आपके पास में रहने चाहिए। और डेली के डेली बच्चों ये माइंड मैप जो वो आपको हमेशा खुद से क्रिएट करने, बट हाँ ये क्रिएट कैसे करने, इस आइडिया को लेने के लिए आप अपना जो एटीवी स्टार का चैनल है वहां पे वीडियोस देख सकते हो कि मैंने भी 3-4 चैप्टर के वहां पे डाले हुए, ठीक है। तो ये माइंड मैप आपके लिए इस टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये बच्चों सारे चैप्टर को आपको तैयार करने। अगला आता है मॉक टेस्ट। काफी सारे बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको लगता है कि उन्होंने सब कुछ रिवाइज कर लिया है, अब वो डेली के डेली मॉक टेस्ट जो देते हैं, एक दिन में एक टेस्ट दे रहे हैं, वो मतलब डेली के डेली मॉक टेस्ट देते जा रहे हैं, जहां जितने मॉक टेस्ट उनको मिलते हैं वो सारे के सारे अटेम्प्ट कर लेते हैं। यहीं पे बच्चों सबसे ज्यादा गलती हो जाती है। मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है, देखो जब तक आपने एक टेस्ट जो है उसमें एक आपने टेस्ट को अटेम्प्ट किया, बट जब तक आप उसका एनालिसिस प्रॉपर वे में नहीं करोगे तब तक ये मान के चलिए कि वो जो मॉक टेस्ट आपने अटेम्प्ट किया है उसका बच्चों कोई मीनिंग नहीं है। तो कम से कम मान के चलो कि यार अगर एक आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो उसके एनालिसिस के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए होता है। अब उसके एनालिसिस में ऐसा नहीं कि सिंपल आपने देखा कि ये क्वेश्चन गलत हुए ये सही हुए, आप उसकी प्रॉपर बच्चों एक नोटबुक बनाइए जिसमें आप लिखोगे कि आपके जो क्वेश्चन गलत हुए वो किस वजह से हुए, क्या वो सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुए, क्या वो आपका कॉन्सेप्ट जो वो मिस था इस वजह से हुए, क्या आपने वो चैप्टर कवर नहीं किया था उस वजह से हुए। तो अब मान लो कि आपके पास में 6 पॉइंट ऐसे हो गए जिसकी वजह से आपके पास में मॉक टेस्ट जो था उसमें मार्क्स कम आए, तो अगले 6 दिनों में बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं 6 पॉइंट पे काम करने की जरूरत है। फिर जब अगला टेस्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो वहां पे आपको कुछ नई गलतियां करनी है। जो 6 गलतियां बच्चों पिछले टेस्ट में की थी वो इस बार नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे धीरे धीरे करके जब आप 3 या 4 मॉक टेस्ट दोगे और लगातार बच्चों उसमें उन टेस्ट को आप एनालाइज करोगे तो आप मान के चलिए कि इससे बहुत ज्यादा बेटर जो उसका आपका इंप्रूवमेंट जो हो जाएगा। अगला है प्लान्ड रिवीजन। बच्चों आपको कहीं पे भी रैंडमली स्टार्ट नहीं करना होता। ऐसा नहीं कि अभी आपने क्वाड्रेटिक स्टार्ट किया, फिर कल स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर दी, फिर परसों वेक्टर स्टार्ट कर दिया, नहीं बच्चों, आपको जो भी करना है प्रॉपर अपना एक 30 डेज का प्लान बनाइए। 30 डेज का अपना एक प्लान बनाइए जिसके अंदर सब कुछ क्लियरली हो कि आज के दिन में आप क्या क्या करने वाले हो। ऑब्वियस सी बात है कि प्लान रिवीजन जो है वो बच्चों बहुत आसान नहीं होता, काफी डिफिकल्ट चीज ये होती है क्योंकि आपको नहीं पता कि चैप्टर्स की सीक्वेंस जो है वो क्या रहनी चाहिए, पहले आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो ऐसे केस में आप किसी भी एक क्रैश कोर्स पे बच्चों जा सकते हो। लास्ट का जो अगर मान लो कि कोई 30 डेज का क्रैश कोर्स है तो उस पे आप जा सकते हो, ठीक है ना। क्रैश कोर्स जो भी आपको पसंद हो वहां का आप ज्वाइन कर सकते हो। एटीपी स्टार के क्रैश कोर्स के बारे में बच्चों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जैसे कि जेईई मेन की अगर हम बात करें तो आरबीसी 5.0 जो वो आने वाला है 30 डेज का, और सिमिलर वे में बेटा जेईई एडवांस के लिए आरसीसी 2.0 आने वाला है। तो ये क्रैश कोर्स जो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कहीं और का क्रैश कोर्स पसंद आ रहा है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बट मेनली इसका पर्पस क्या होता है कि आपका जो रिवीजन है वो सामने वाला आपको पूरा प्लान करके देता है, उसके बाद तो आपको बच्चों उसी प्लानर जो उसको फॉलो करना है। इसके बाद में लास्ट में आता है स्टडी मटेरियल। काफी सारे स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे जो नए नए स्टडी मटेरियल के पीछे डेली के डेली भागते रहते हैं कि आज ये कर लेते हैं कल वो कर लेते हैं। बट बेटा जी आपको ऐसा नहीं करना है। जो मटेरियल आपने ऑलरेडी कर लिया है उसी मटेरियल को दोबारा से सोल्व कीजिए। काफी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे पहली बार में नहीं हुए थे, उनको दोबारा से सोल्व कीजिए। अगर वो मटेरियल आपसे पूरा सोल्व हो भी चुका था बहुत पहले तो भी आप उसी मटेरियल को बच्चों दोबारा से सोल्व कीजिए, रादर देन कि आप नए नए मटेरियल पे जाओ। ठीक है बच्चों, नए मटेरियल में अब कुछ भी जाओगे तो वहां पे कंफ्यूजन आपके बढ़ेंगे। और कोई भी बच्चों लास्ट टाइम में ऐसा मटेरियल सोल्व नहीं मत करना जिनके प्रॉपर सॉल्यूशंस या करेक्ट आंसर जो वो आपके पास में नहीं हो। ऐसे केस में क्या होता है कि काफी बार हम गलत गलत कॉन्सेप्ट जो अपने माइंड में सेट कर लेते हैं। तो वही इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा एफिशिएंट मटेरियल वही है जो आपने पहले सोल्व कर चुके हो, उसी मटेरियल को आप बच्चों दोबारा से सोल्व कीजिए। ठीक है, तो यार ये 5 पॉइंट्स हैं।
अगर इन पे आपने अच्छे से काम कर लिया तो मान के चलिए कि बच्चों आपकी जो ड्रीम कॉलेज है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। और अगेन मैं बच्चों बोल रहा हूं कि जो डेट्स है वो जब आनी होगी उस टाइम पे आ जाएंगी। उसके लिए बच्चों आपको अपना टाइम वेस्ट जो है वो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को बच्चों आपको फॉलो करना है और कमेंट सेक्शन में आपका ड्रीम कॉलेज जो है वो जरूर लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।